वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर। तो हमारी इंडिया जीके की क्लासेस चल रही थी जिसमें हम वैदिक काल के बारे में पढ़ चुके हैं। चंद्रयान है, G20 है, उनके बारे में कुछ करंट की क्लासें भी हम कर चुके हैं। कल की जो वीडियो हुई थी, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ऋग्वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो है ऋग्वैदिक काल शुरू होता है, वैदिक काल शुरू होता है। और वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा था। ऋग्वैदिक काल को हमने पूरा कर लिया है और ऋग्वैदिक काल खत्म होने के बाद ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व पहले की बात थी। और फिर आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की जो डेट है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी गई है भाई, ठीक है। एक्यूरेट डेट नहीं है ये, इतिहासकार इस पर सहमत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री को सीक्वेंस में पढ़ने के लिए ये चीज़ हमें याद रखनी ज़रूरी है। उत्तर वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल समाप्त हो चुका है। स्त्रियों की दशा वहाँ पर बहुत अच्छी थी। पशुपालन में घोड़े का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब वैदिक काल खत्म हो गया उसके बाद हमारा जो भारतीय समाज था, भारतीय समाज की कैसी दशा थी, ठीक है। तो नंबर 1 हम बात करेंगे कि जो हमने 4 वर्ण पढ़े, ब्राह्मण है, 4 वर्ण पढ़े, क्षत्रिय है, वो क्या है, वो कर्म के आधार पर विभाजित था ऋग्वैदिक काल में। और इसमें क्या है, जन्म के आधार पर विभाजित हो गया भाई, ये जन्म के आधार पर, ठीक है। जन्म के आधार पर, जैसे फॉर एग्जांपल जिसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया वो ब्राह्मण के कर्म करेगा, जिसने क्षत्रिय के घर जन्म लिया वो क्षत्रिय के कर्म करेगा। तो इस हिसाब से जो 4 वर्ण थे हमारे, वो कर्म के आधार पर न रहकर जन्म के आधार पर बंट गए। अब इसमें नंबर 2 की बात करूं मैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो राजा लोग होते थे, राजा ने राजा बनने से पहले राजसूय यज्ञ शुरू कर दिया भाई। राजसूय यज्ञ का प्रारंभ माना जाता है कब से भाई, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। राजा बनने के लिए जो यज्ञ किया जाता था, राजसूय यज्ञ, वो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ। उसके बाद क्या है, जो महिलाओं की दृष्टि, महिलाओं की जो दशा है, स्त्रियों की दशा में गिरावट आनी शुरू हो गई। स्त्रियों की दशा में गिरावट आनी शुरू हो गई, ठीक है, गिरावट आनी शुरू हो गई। और लास्ट तक आते आते बिल्कुल दयनीय स्थिति हो गई। सती प्रथा का, पर्दा प्रथा का, विधवा विवाह पर रोक आदि चीज़ें हमें भारतीय इतिहास में देखने को मिलती है। स्त्रियों की दशा में गिरावट आनी शुरू हो गई। राजा बनने से पहले राजसूय यज्ञ किया करते थे और जो हमारा वर्ण था वो कर्म के आधार पर न रहकर जन्म के आधार पर विभाजित हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, नंबर 4 की बात करने वाले हैं हम। इसमें क्या है, श्राद्ध प्रथा चलती थी भाई। श्राद्ध जो आजकल होते हैं, श्राद्ध की जो प्रथा है वो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। और इसको शुरू करने वाले महर्षि दत्तात्रेय के पुत्र निमि ने शुरुआत की थी भाई। निमि ने शुरुआत की, ठीक है। सबसे पहले श्राद्ध का प्रचलन पूछा जाए तो श्राद्ध का प्रचलन होता है हमारे उत्तर वैदिक काल में और शुरू करने वाले थे महर्षि दत्तात्रेय के पुत्र निमि ने शुरुआत की थी। अब बात करें हम पक्की ईंटें, ठीक है। पक्की ईंटें हमें सर्वप्रथम देखने को मिलती है कौशाम्बी नगर है ये, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हमें पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं जो उत्तर वैदिक काल के थे। श्राद्ध की शुरुआत होती है, वर्ण बंट जाता है जन्म के आधार पर, स्त्रियों की दशा में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। श्राद्ध का प्रारंभ है महर्षि दत्तात्रेय के पुत्र निमि ने शुरुआत की है। कल की वीडियो में हमने 2 उपनिषद के बारे में पढ़ा था, जाबालानोपनिषद और क्या है, मुंडकोपनिषद में हमने पढ़ा था कि जो हमारा सत्यमेव जयते है वो कंसेप्ट दिया गया है। और उसको क्या है, मुंडकोपनिषद की जो तुलना है, इसमें मुंडकोपनिषद की जो तुलना है वो टूटी हुई नाव से की गई है। टूटी हुई नाव
यानी ये जो उपनिषद है मुंडकोपनिषद की तुलना है वो टूटी हुई नाव से की गई है। ये बात का पता चलता है हमें उत्तर वैदिक काल से। कहाँ से पता चलता है? तो हम बात कर रहे थे मुंडकोपनिषद में जो यज्ञ की तुलना है ना, यज्ञ की तुलना है, ये यज्ञ की तुलना टूटी या फूटी, कुछ भी कह सकते हैं, फूटी हुई नाव से की गई है। किसमें? मुंडकोपनिषद में की गई है। फिर क्या है? उत्तर वैदिक काल में राजा धार्मिक अनुष्ठान है जो करता था, और जो यज्ञ वगैरह होते थे उससे पहले क्या है, राजा बनने से पहले राजसूय यज्ञ किया करते थे। और फिर क्या है, ऋग्वैदिक काल का जो सबसे फेमस देवता था इंद्र देवता, जिसे युद्ध व वर्षा का देवता माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल में भाई सबसे फेमस देवता है, उत्तर वैदिक काल का सबसे फेमस देवता कौन है भाई? प्रजापति। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का प्रजापति देव, प्रजापति, इसे ब्रह्मा भी बोला जाता है भाई, ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा ही है। तो मुख्य जो देवता थे ये प्रजापति या ब्रह्मा जी थे। और जो सबसे बड़े दुनिया के विश्व के जो सबसे बड़े महाकाव्य है महाभारत और रामायण, महाभारत को क्या है, जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत का दूसरा नाम बहुत बार पूछा जाता है, महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता, जय संहिता। ठीक है, संहिता पढ़ा था हमने, चारों वेदों को मिला देते हैं तब संहिता बनती है। और जय संहिता पुराना नाम है महाभारत का। और ये दोनों के दोनों जो महाकाव्य है ये उत्तर वैदिक काल के थे। ठीक है, कब के थे? रामायण भी महाकाव्य है, लेकिन सबसे बड़ा महाकाव्य की मैं बात करूं, सबसे बड़ा महाकाव्य हमारा महाभारत है, और जिसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अब एक लास्ट बात और है, वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन लिखने वाले हैं, वेदांत दर्शन यानी वेदों का अंत हो गया तो वेदांत दर्शन लिखे थे भी बदनारायण ने। ठीक है, वेदांत दर्शन लिखे थे बदनारायण ने। इसे बोला जाता है ब्रह्मसूत्र भी बोला जाता है, ब्रह्मसूत्र। ठीक है, वेदांत दर्शन को ब्रह्मसूत्र या वेद सूत्र भी बोला जाता है, वेद सूत्र। ठीक है, जो जिसके राइटर है बदरायण राइटर है। अब वेदों का अंत हो चुका है, उत्तर वैदिक काल हमारा शुरू हो चुका है। हमने आज की कक्षा में हमने जाना बस यहीं से पॉइंट बनने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्या है, उत्तर वैदिक काल के बारे में हम फिर से रिकैप करेंगे। हमने वैदिक काल को दो भागों में बांटा, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल में हमने कल की वीडियो में पढ़ लिया था, जिसमें स्त्रियां भी पढ़ी लिखी होती थी, धार्मिक कार्यों में भाग ले सकती थी। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो है स्त्रियों की दशा में गिरावट आनी शुरू हो गई। राजा क्या है, राजा बनने से पहले राजसूय यज्ञ करने लगे। और इनका जो फेमस देवता था प्रजापति था, ब्रह्मा जी, जिसे ब्रह्मा जी बोला जाता है, उधर का इंद्र था। ठीक है, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचिता है और पालनहार विष्णु जी है। ठीक है, पालनहार विष्णु जी है, ये बात याद रखेंगे। श्राद्ध की शुरुआत हो जाती है कि जो श्राद्ध है, अपने पूर्वजों को श्राद्ध दिया जाता है, उसकी शुरुआत क्या है, महर्षि दत्तात्रेय के पुत्र नेमि ने शुरुआत की थी। और पक्की ईंटों का साक्ष्य हमें मिलता है कौशाम्बी नगर से। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की जो तुलना है वो टूटी हुई नाव से की गई है। फिर क्या है, प्रजापति है, ब्रह्मा जी को बोला जाता था, इनका प्रमुख देव होता था। और दोनों के साक्ष्य रामायण है, रामायण और महाभारत, ये दोनों उत्तर वैदिक काल में ही लिखी गई है, जो दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य है। और इनमें से पूछा जाए तो सबसे बड़ा महाभारत है। ठीक है, सबसे बड़ा महाभारत काव्य है। वेदांत दर्शन लिखने वाले बदरायण थे। और एक की पॉइंट और रह गया कि जो हवन के लिए हम ऐसी ज्यामिति का यूज करते हैं ना, ठीक है, ये या तो वर्ग होती है या आयत होती है, रेक्टेंगल होती है या स्क्वायर होती है। तो ऐसी जो आकृति है हवन के लिए, ऐसी आकृति या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल, ऐसी आकृति का प्रचलन भी माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। ठीक है, ज्यामिति है ये इस तरह की। आपने कभी देखा है, कभी ऐसे गोल घेरे में क्या है, हवन हो रहा है, ऐसे गोल गोल घेरा होता है? ऐसा नहीं होता ना, ट्रायंगल होता। जो जहाँ भी हवन या यज्ञ होता है ना, तो वहाँ या तो
तो स्क्वायर के रूप में होती है, ऐसी ही ज्यामिति बनी होती है, या तो स्क्वायर होती है या होती है हमारी रेक्टेंगल होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उत्तर वैदिक काल हमारा ख़त्म हो गया है। इसके बाद होगा महाजनपदों का उदय, उसके बाद जैन धर्म, उसके बाद आएगा बौद्ध धर्म, उनके बाद हम ऐसे ही वीडियो चलती रहेगी। महाजनपदों का उदय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर जैन धर्म के बारे में हम इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म के बाद अलग अलग चीज़ें आती जाएगी, उनको सीक्वेंस में करते जाएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइए, और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह महाजनपदों के उदय के साथ। हैव ए नाइस डे गाइस।